और उनके बाद सारी सिचुएशन ही बदल गई उसकी लाइफ की। बाद में हमें पता चला कि उसकी माता जी बीमार लंबे समय चल रही थी। ऐसा उनको अंदर ही अंदर क्या महसूस करते थे, किसी को बताया कि सबके लिए हेल्प करने वाला आदमी, सबके दुख सुख में साथ देने वाला आदमी, इतना बोल्ड हमारे नेता थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर क्या चल रहा था, अपनी माता से ज़्यादा ही इमोशनली अटैच थे और हमें छोड़ के चले गए। 94 में इस डिपार्टमेंट में आए और स्टाफ एड में उन्होंने अपनी सर्विस बिताई। कोई एज जाने वाली थी नहीं, कोई एक इतना हेल्दी सब कुछ होते हुए भी बस उनकी माता की लंबे समय से बीमार थी, उन्हीं के साथ वो जब कर रहे थे, लेकिन हमें ज़रा भी भनक नहीं लगने दी लोग कि इनको भी कुछ दुख होगा, अपने आप ही सब काम कर क्या करें, चले गए हमारे बीच से छोड़ करके। बहुत दुख की घड़ी है हमारे लिए। आज ये श्रद्धांजलि सभा उनके लिए रखी है। उनके परिवार के 2 बहनें सिस्टर भी आई हुई हैं, जिया जी आए हुए हैं, उनके लिए भी बहुत दुख की घड़ी है ये। माता जी भी और उनके भाई दोनों एक ही दिन इस दुनिया से चले गए। उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी रहना चाहिए। मैं भी अनुरोध करता हूँ सुखबीर जी से कुछ अपने संस्मरण रखे, उनके साथ काम बिताया किया है इन्होंने भी। सुखबीर जी साथियों, ये ऐसा समय आया है कि इसमें हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं बचे। इतने जुझारू हमारे साथी नेता नहीं थे, वो हमने उनको नेता नहीं कहूँगा, वो हमारे साथी थे, हमारे भाई थे, हमारे बड़े भाई थे। हमेशा हर किसी की मदद के लिए तत्पर तैयार रहते थे। उनको अपना कितना भी काम रहे, कहीं भी कुछ भी काम रहे, लेकिन कोई भी एक आवाज़ पे बुलाता था, वो तुरंत उसके साथ चल देते थे। किसी भी भाई की छोटी से छोटी समस्या आ रही हो, बड़ी से बड़ी समस्या आ रही हो, तुरंत उठ के चल देना उनके लिए। और उनका जब तक काम नहीं हो जाता था, वो उस काम को पीछे लगे रहते थे। जिसने उनसे मदद मांगी है वो भूल जाता था एक बार को, लेकिन वो याद रखते थे कि उसने मुझसे मदद मांगी है, तो जब तक उसका काम नहीं होगा तब तक मैं उस काम को छोड़ते नहीं दूँगा। और इतने जुझारू होने के बावजूद, इतने बोल्ड होने के बावजूद उन्होंने अपनी क्या उनकी मनोदशा थी, उनकी क्या हमें किसी को एहसास तक नहीं होने दिया उन्होंने कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कितने दुख उनके अंदर है। इतने दुख होते हुए भी उन्होंने हमें किसी को भी एहसास नहीं दिया। लेकिन जब भी यहाँ पर कोई भी साथी आया, उनको इस दुख की घड़ी में, वो दुखी अंदर से मन में दुखी थे, लेकिन तब भी वो लगे रहे थे। अगर हमें जरा सा भी एहसास होता तो शायद वो तो अलग ही बात होगी, लेकिन हम बिल्कुल भी ये सोच नहीं सकते थे कि वो इस तरह का कदम भी उठाएंगे। लेकिन भगवान की करनी है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को जहाँ भी हो वो अपनी शांति में रहे, अपने चरणों में रखें। और उनका परिवार में उनके सिस्टर बहनें ही हैं और जीजा हैं, तो मैं भगवान से ये तो दुआ करूँगा कि इनको इस दुख को सहने की शक्ति दें और उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दें। अब मैं CHQ के उप महामंत्री अशोक सिंह से प्रार्थना करता हूँ, वो भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। आज हम लोग भगवंत जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, शब्द भी नहीं है कि अभी सोचा भी नहीं था कि हमको यही दिन देखना पड़ेगा।
श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन करना पड़ेगा। अभी तक तो हम लोग कर्मचारी की बातों को लेकर आगे बढ़ते रहते थे, जो कि घड़ी में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग यही प्रार्थना करें कि उनको ऊपर वाला शांति दे, सैनिक के परिवार को सैनिक की शक्ति दे। ज़्यादा ना बोलते हुए अब मैं एमकेएम मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कार्तिक तिवारी से अनुरोध करता हूँ, वो भी अपनी श्रद्धांजलि दें। आज कुलवंत जी की श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में ऐसा लग रहा है कि क्या कहा जाए। सच मायने में अगर ऐसा कहूं, जिम्मेदार आदमी, हंसमुख आदमी, खुशदिल आदमी, हम वहां से बैठे बैठे कुलवंत को फोन करते थे, यार कुलवंत एक रिप्लाई भेज रहा हूँ, इसकी ये समस्या है। नॉर्मली हमारे लोग सब लोगों की मदद करते हैं, कुलवंत की एक खासियत है, आपने अगर कोई काम किया है तो उस काम को पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करिए, सर आपका ये काम हो गया। कभी उनके ऑफिस में जाते हैं तो इतनी जिंदा दिली से मिलना, इतने हंसमुख तरीके से और एकदम आगे बढ़ के स्वागत करना, हमसे तो बहुत छोटा। और इसकी श्रद्धांजलि सभा में आने के मन तो भारी है। और ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा एम्प्लॉई अपने इश्यूज के बारे में पूरी जानकारी रखता, सब लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ता। जब उसकी इस मृत्यु का समाचार मिला तो मैंने रवि से पूछा कि क्या हो गया। मुझे पता लगा कि ये बातें हुई, तो एक बार भरोसा नहीं हुआ कि इतना जिंदा दिल आदमी, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। लेकिन प्रभु की जो इच्छा, आप सब परिवार के लोग, सबको बहुत है, हमको भी बहुत। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते हुए कुलवंत जी आवाज हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी आत्मा को शांति दे, पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, ईश्वर से ये प्रार्थना। अब मैं कुलवंत जी के भाई अमरजीत सिंह से अनुरोध करता हूँ, वो भी अपनी आदरणीय एमकेएम यूनियन के सभी पदाधिकारियों, जो आप आज श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हो, परिवार के साथ आपने अपने दुख का प्रगटावा किया। सबसे पहले तो परिवार आपका धन्यवाद करता है कि आपने अपने छोटे बड़े भाई कुलवंत सिंह को, उनकी सेवाओं को देखते हुए ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा। आप तकरीबन सभी भाई बहनें, हम लोग एक ही एज ग्रुप के हैं, तो ये दुख समझ सकते हैं। कुलवंत सिंह जी की बहन जगजीत कौर, गुरप्रीत कौर, जसपाल कौर, उनके जीजा जी इंद्रपाल सिंह, सतनाम सिंह भट्टी और कुलदीप सिंह, ये निरंतर 5 महीने से तकरीबन उनके परिवार के साथ माता जी को जी जान से उनकी
हेल्थ के लिए, उनका जो शारीरिक कष्ट आया था उसको दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। बट जैसे आप सभी जानते हैं, किसी वजह से शादी ना होने के कारण अपने आप को अकेला महसूस करते हुए वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता रहा। जबकि आप सब भाई बहन परिवार है आपका, आपके साथ ज़्यादा समय बिताया उसने, लेकिन वो अपने अंदर ही इस बात को रख लिया, वो अपने जो एक्सप्रेशन थे फीलिंग थे उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया। उस कोशिश में वो अपने आप को एक अकेला महसूस करता रहा। पर उनके जीजा जी जो बहनोई हैं, बहनें हैं, उन्होंने अपना पूरा साथ दिया, परिवार ने, रिश्तेदार, हम लोगों ने भी बड़ी कोशिश करी। बट अंततः वो अपनी जो एक जंग है वो हार गया। उसके मन की जो भावनाएं थी या उसका विश्वास था वो इतना सुदृढ़ नहीं था कि वो हम लोगों से या परिवार से या आपसे, जैसे आप लोग महसूस कर रहे हैं कि आपको अपनी दिल की बात नहीं बता पाया, तो ऐसे ही घर वालों के साथ भी ऐसे ही व्यवहार रहा। अपनी दिल की बात दिल में ही रख ली उसने। उसको ये लगा यही मेरा संसार है। हम लोग जैसे मेरी भी 48 साल की उम्र है, तो हम लोगों ने समाज में देखा कि ऐसे कि हमारे माँ बाप भी, पिताजी हमारे हैं, माता जी चले गए, हमें बड़ा दुख हुआ। लेकिन आप सभी जानते हैं, हम सभी ने जो आया इस धरती पे जाना है, लेकिन जो चले जाते हैं उनके साथ चला नहीं जाया जाता। उसके पीछे परिवार है, उनके साथ भी जीवन होता है, हमारी अपेक्षाएं होती हैं समाज की, अपने ऑफिस की, सब चीज़ों की। लेकिन वो उसको देखते हुए उसने सिर्फ अपना जो संसार बना रखा था माता जी के प्रति, उसका यही बार बार कहना था कि मेरी माता जी हैं तो मेरा जीवन उन्हीं के साथ है। तो ये पहला एक इंसिडेंट हमने देखा कि अपनी माता से इतना ज़्यादा प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आज इस चीज़ का दुख भी है कि इतना भी गहरा प्रेम जो है कई बार हम सबको, हमारे हृदय को दुख पर पहुंचा जाता है। उनकी बहनें हैं, बच्चे हैं, भतीजे हैं, बहुत भरा पूरा परिवार है, सभी इतने दुखी हैं कि ये क्या हो गया, परमात्मा ने क्या कर दिया। लेकिन आप सभी को पता है, जो उस धरती पे आया उसने जाना है। गुरबानी का जो लोग है, जेहा छी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कले आवे नानका सदे उठे जाए। जब परमात्मा की जब एक कॉल आती है, फिर उसके कोई नहीं उसका कोई ना कोई कारण बन जाता है। तो उस कारण में यही कारण बना कि माता जी के जाने के जैसे उसको समाचार मिला, वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि वो ये जानना मानना ही नहीं चाहता था कि माता जी चले जाएंगे। एक एज होने के बावजूद वो नहीं चाहता था, वो यही चाहता था कि माता जी रहेंगे। आपने शायद जो पहले भी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद पूरा घर दोबारा से रेनोवेट किया, ये हमारे बड़े भाई इंद्रपाल सिंह जी और सभी ने बड़ी कोशिश करी, घर को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया, घर को सारा 5 महीने में दोबारा बनाया। उसको ये था कि माता जी आएंगे, हम लोग फिर जीवन जैसे ही होगा, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर है वो किसी को नहीं होगा। उसकी वो कोशिश उसने देखी कि नहीं, उसको बस यही था कि माता जी है तो मेरा जीवन है, माता जी नहीं तो मेरा जीवन नहीं। तो उसने वही अपना जो माता जी का समाचार आते ही उसने ऐसा खेल रच दिया। जबकि यूनियन के प्रधान, आप सभी जानते हो कि आसान नहीं है इस पद पे रहना, कई कठिनाइयाँ आती हैं, मजबूती से लड़ना पड़ता है। लेकिन हर इंसान मजबूत होने के बावजूद अंदर हृदय जो उसका है वो किसी को नहीं पता होता, तो वो उसका शिकार। मतलब हम लोग ही अपनी कमजोरी, मैं अपनी आपकी नहीं, हम लोग अपनी कमजोरी महसूस करते हैं कि वो हमारा विश्वास शायद कहीं कमजोर रहा कि हमें अपनी बात नहीं बता पाया। क्योंकि हॉस्पिटल में जाना, रात भर साथ रहना, 5 महीने से चंडीगढ़ से, पंचकूला से, बठिंडा से परिवार बिल्कुल निरंतर साथ में डटा हुआ है। हॉस्पिटल में कोई दवाई की सुविधा किस चीज़ की है तो सब करते रहे, लेकिन फिर भी उसके मन में कोई थी, जैसे आप लोग सहयोगी हैं तो जरूर है, सभी से भाई बहनों का संबंध रहता है, पारिवारिक संबंध रहता है, शादियों विवाह में आना जाना रहता है, तो परिवार ही है हमारा। ये आप सब परिवार के मेंबर हैं, तभी आपने ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। लेकिन अब दुख की बात है कि सिर्फ हमारे पास सिर्फ उनके लिए, उनकी आत्मा को शांति देने के अलावा, श्रद्धांजलि भेंट करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम लोग आप सभी से परिवार की तरफ से अनुरोध करते हैं कि जो भी उनके जो आगे जो उनके जो बाद में जो डेथ होने के बाद में जो उनकी जो कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई है, उसमें आप परिवार का सहयोग करेंगे, परिवार का भी आपका सहयोग करेगा। जैसे आपने अपने भाई को हमेशा मान सम्मान दिया, प्यार किया, तो ये परिवार भी आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। आपको कभी किसी सेवा की जरूरत पड़े, किसी जरूरत हो तो परिवार भी आपके साथ खड़ा है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भाई कुलवंत सिंह को
आत्मा को शांति बख्शे। नमस्कार। अब मैं स्टाफ से कोई बात करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मैं कुलवंत के भैया जी श्री इंद्रपाल जी से अनुरोध करता हूँ वो भी अपने सदस्य मजदूर संघ के आदरणीय पदाधिकारी और उनके सदस्य हम सब बहुत ज्यादा शुभ में छोटा वो हमारे बच्चों की तरह था। सारी बहनें उनसे काफी बड़ी हैं, तो हम सब ने उसको बच्चों की तरह रखा। लेकिन आज वो असमय उसकी मृत्यु हो गई। इस शोक की घड़ी में आप सब ने ये शोक सभा रखी, उसके लिए हम पूरा परिवार आभार प्रकट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जैसा मुझे पता चला है कि वो अपने फैमिली के बारे में बहुत पॉजिटिव था। वो फैमिली की बात ऑफिस से नहीं शेयर करता था, ऑफिस की बात फैमिली से भी नहीं शेयर करता था। हम लोगों को भी इतना नहीं पता कि इतना बड़ा लीडर था वो, क्योंकि हर चीज़ वो शेयर नहीं करता था। लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। और माँ के बारे में तो इतना पॉजिटिव था, पूछो ना। माँ को इतना प्यार, वो उनकी मतलब बीमारी में अभी सीरियस है, ये चीज़ सुन ही नहीं सकता था। और यहाँ पे जैसे कई लोगों को पता है, सभी को पता है कि शादी नहीं हुई, उसके बारे में कई बात करते हैं कि शादी क्यों नहीं हुई। मेरे ख्याल से एक कारण ये भी था कि वो माँ से इतना जुड़ा हुआ था कि उसने कई, उसके दोस्तों की शादी हुई, आसपास शादी हुई, उसमें कई ऐसी बहूएं आई जो कि माँ को तक कर। मेरे ख्याल से एक कारण ये भी था उसका कि मैं शादी नहीं करूँ। और मतलब जिस तरह भगवान को पूजा जाता है, उस तरह समझो उसने माँ को माना, जो हम लोग नहीं समझते। वो हम उसको ऐसे कहते थे, तुम्हें समझ नहीं आती थी। जैसे ने कहा कि वो कहता था कि माँ है तो माँ है, ऐसा थोड़ी होता है। माँ की उम्र आपसे इतने साल ज़्यादा है तो उन्होंने पहले जाना ही, हर एक को पता है, हर कोई अपनी माँ से प्यार करता है, लेकिन उसने माँ पे अपनी जान कुर्बान कर दी। माँ है तो मैं, उसने मतलब हमारी माँ का मुंह नहीं देखा, उसको हमने यूज भी अभी नहीं दी थी, लेकिन उसको पता लग गया इतना ज्यादा माँ से अटैच था। इतने सालों से आप है, कईयों को उसने समस्याएं हल की हैं, लेकिन ये अपनी समस्या किसी से शेयर नहीं की इसने, क्योंकि ऐसी समस्याएं जो है शेयर करके ही उनका हल करता है। तो मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच उपस्थित जो भी भाई बहन कुलवंत के साथ अपने संस्मरण शेयर करना चाहता हो, प्लीज़ वो आगे कर सकता है। तो किसी को कहना हो कुछ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी हो। अब मैं एमपी मजदूर संघ के महामंत्री श्री धर्मराज जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। एमटीएनएल में कुलवंत जी अब हमारे बीच में नहीं हैं,
ऐसा किसी को विश्वास नहीं होता। अभी बड़े हैरत से लोग उसको सत्यता जांचने की बात करते हैं। वैसे तो संसार का जो नियम है, विधाता ने जो विधान बनाया है कि इसका धरती पर जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी शाश्वत है, लेकिन कब मृत्यु हो तो उसके लिए भी कुछ है। अब अचानक एक नौजवान व्यक्ति का हमारे बीच से चले जाना तो परिवार भी असहज होता है, हम साथ काम करने वाले लोग भी असहज होते हैं। कोशिश भी करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो गया, कोई बीमारी नहीं, कोई ऐसा कारण नहीं था, जैसा भी परिवार के लोगों ने भी बताया। हम लोगों का संबंध यूनियन के माध्यम से हुआ, तो सालों से परिचय है, बैठकों में मिलने का सौभाग्य मिलता था अलग अलग, और हेडक्वार्टर में होने के नाते बहुत कोई जरूरी काम होता था तो फिर मैं कुलवंत जी को पूछता था, क्योंकि उनकी तरफ से तुरंत रिस्पांस मिलता था। इस काम तो सर इसमें ये अड़चन आ रही है या ये काम अभी इस तरह से हो जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हम लोग अपने संगठन का अगर या कोई तुरंत की हमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कुलवंत जी के थ्रू ही मांगते थे। और भी पदाधिकारी थे, हम जानते थे कि सभी सक्षम हैं, लेकिन उनका काम करने का जो तौर तरीका था, अधिकारियों के साथ जो उनके संपर्क थे, बाकी का काम की जो समझ थी, तो एक ऐसा साथी जो परिवार के लिए तो काफी कष्टकारक है ही है, तो संगठन के नाते भी एक बहुत बड़ी क्षति हमारी हुई है। हेडक्वार्टर में हमारा बहुत अच्छा काम नहीं था, लेकिन जब से ये लोग जुड़े हैं तब से बहुत तेजी से लोगों का हमारे साथ जुड़ा हुआ है, विश्वास बढ़ा है। कुलवंत जी हमारे अध्यक्ष थे, लेकिन कभी भी उनकी विनम्रता ऐसी थी, कभी भी हमारे हेडक्वार्टर में आना। हम लोग अभ्यास वर्ग रखते थे कि रात को वहीं रुकना है, तो शायद माता जी के कारण से वो कभी रात में नहीं रुकते कि नहीं सर मैं सवेरे जल्दी से आ जाऊंगा, लेकिन मुझे घर जाना ही होगा। तो एक अटैचमेंट उनकी माता जी के साथ थी, और अपनी जैसी मान्यता है हिंदुओं में कि भाई जिसकी जितनी आयु है उतनी जीता है, बाकी तो तरह तरह के बहाने मिल जाते हैं। बहुत सारे कारण होंगे, उनके मन में कोई विषय रहा होगा, कोई बातचीत रही होगी, लेकिन कभी अपने मन की बात बाहर नहीं, दूसरों की मन की बात को सुनना, उसका समाधान ढूंढना, उसके लिए प्रयत्न करना। तो इसलिए बड़ी हैरानी होती है कि भाई ऐसा क्यों उन्होंने कर लिया। कभी शेयर करते तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन मैंने कहा कि जो विधि को मंजूर है वो होना ही होता है, बहाने अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आज इस अवसर पर परिवार के लोगों को भगवान सारे कष्ट को सहने की शक्ति दे और उनको अपना सानिध्य प्रदान करे, इतने ही करना। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, बस सारी पिक्चर उनकी हमारे सामने आ रही है, कैसे कैसे करते थे, सारा दिन सारी रात यही सोचते रहते हैं कि ऐसा बंदा कैसे कर सकता है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। ये भी कदम उन्होंने उठाया, चलो चलो भगवान को मंजूर है। ठीक है, सभी का धन्यवाद, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। चाय का एग्जाम की आवर सभी चाय लेके जाएंगे और सभी का धन्यवाद। 2 मिनट का